देखिए, पढ़ा लिखा होने के नाते मैं आपके साथ जो चर्चा कर पा रहा हूँ, मुझे एक बहुत हेल्दी डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। निश्चित ही मैं चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग ऐसे हों, मतलब हमारे पास मेंटर्स कैसे होने चाहिए। मुझको प्राउड है कि मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको किसी विधायक के तौर पे देख रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं एक अच्छे इंसान को एक अच्छे प्लेसमेंट पे देख रहा हूँ कि वो इस विषय में चर्चा कर रहा है। एक युवा जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मतलब ये बात हम सब कहते हैं, और अगर ये चीज़ कहीं मिल पी तो आप में वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो उद्देश्य ये नहीं है कि एक्चुअल में जीत होगी हार होगी, ये मसला नहीं है। मसला एक ही सही बात डिलीवर होनी चाहिए। मैं गीता में बड़ी अच्छी बात कही गई है। अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण की स्थित प्रज्ञ बनो, स्थित प्रज्ञ। श्री राम ने भी वही बात कही। राम में भी वही लक्षण देखे गए कि जो दुख में दुखी नहीं हो, हाँ, और जो खुश होने पर जो जरा सा कुछ मिल जाए तो इतना उछलने नहीं लगे, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो एक बैलेंस जिंदगी आपकी चल रही है, आप बैलेंस रखिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़े इत्मीनान से। मेरा वही था, अभी भी सो रहा हूँ। बस सिर्फ दुर्भाग्य है कि मेरे पास जो है ना, बल्कि पता आपको बताऊं, मेरा जो रथ बनवाया मैंने, उस पर बनाया है, प्रोजेक्टर लगा है, उसको मैंने इतना इंतजाम किया था कि दिन में उसमें पर्दे डाल के कहीं सो जाऊं, पर अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पा रहा टाइम, तो मेरा वो रूटीन टूट गया। नहीं, क्योंकि देखिए मैं एक बड़ी गजब बताऊं, आप हम लोग कंटिन्यू घंटों से चर्चा कर रहे हैं। मतलब एक अच्छी बात है कि जो दर्शक अभी तक यहाँ बने हुए हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है, उन लोगों की समझदारी की बात है कि निश्चित आप इस विषय पे चिंतनीय हैं, निश्चित आप अपने क्षेत्र को लेकर चिंतनीय है, और आपका विवेक, आपका सम्मान, आपकी समझदारी है जो आप इस विषय को ऑब्लाइज कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो इस बात के लिए तो आप बधाई के पात्र रहीं। और क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीच में एक बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि सर के सोशल हैंडल्स हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और आपका खुद का ब्लॉग है। सारी डिस्क्रिप्शंस नीचे दी हुई हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं। आप उनसे भी सर से कनेक्ट हो सकते हैं। और सर, मैं एक चीज़ आपसे अब एज अ फ्यूचर, मतलब एक भविष्य की संभावना देखता हूँ। ये मसला, मेरे पिताजी कभी विधायक नहीं बने, तो ये ऐसा तो नहीं मेरे पिताजी नहीं रहे हो, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं ऐसा, क्योंकि अच्छे आदमी थे, उनका बड़ा रोल रहा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे लोकल के लोग जानते हैं, उनके सम्मान से आज हम सम्मानित होते हैं, उनसे खड़े होते हैं, उनसे हमने सब कुछ सीखा। तो निश्चित ही उनका एक व्यू था कि पॉलिटिक्स अपनी जगह जैसी भी ठीक है, हमें अपनी जगह काम करना, और हमारा एक रोल होना चाहिए। वो कहते हैं हमारा एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो जिससे समाज में हमारी एक भागीदारी होनी चाहिए। वो अपनी भागीदारी पूरी तरीके से निभाते हैं। तो सर, निश्चित ही आपकी एक भागीदारी है, और आप एक उम्मीदवार के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। तो कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से? देखिए, क्या है कि उम्मीदवार बनना जी बड़ा कठिन काम है। हाँ, मतलब जिससे उम्मीद हो जाए, इसीलिए उसको उम्मीदवार, इसीलिए उम्मीदवार बड़ा कठिन काम है कि आप उम्मीदवार बन गए। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर पे ऐसे समय में जब आप सबकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। बिल्कुल। पहली बात क्या है कि हमको जो है टारगेट रखना पड़ेंगे बहुत ही जो यथार्थ में लागू हो सके। जी। जो विकास अगर इतने साल में नहीं हो पाया तो एकदम दौड़ेगा नहीं। yes. आपको एक रफ्तार रखना पड़ेगी, समझदारी से चलना पड़ेगा। आपके आश्वासन उतने सुलझे हुए होना चाहिए कि जितना आप कर पाए। बिल्कुल। क्योंकि आगे भी यदि पूरी दुनिया अभी सुधर गई तो बाकी कौन क्या करेगा? कुछ दूसरों के लिए भी काम छोड़ो, कुछ दूसरों के लिए काम छोड़ो, सब कुछ आप मत कर डालो, बस, है ना? क्योंकि ये सब कुछ ऐसा है, दुनिया चलती रहेगी, बदलती रहेगी, नए नए लोग आते रहेंगे। वो नहीं था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल फिर आएंगे मुझसे अच्छा कहने वाले, तुमसे अच्छा सुनने वाले। क्यों मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, क्यों बेवक्त जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो दुनिया में हमेशा आगे लोग आएंगे, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप कितने अच्छे हो, बहुत शानदार। अब देखेंगे बड़े बड़े लोग हैं, आखिरी में उनके बुढ़ापे में जो झुर्रियां आ जाती है, इतने कमजोर हो जाते हैं। इतने शक्तिशाली फिल्मों के हीरो देखे जो कितने कमजोर। अच्छा सर, एक बड़ी गजब बात है, मतलब मैं अपना पर्सनल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैंने सुना था, मतलब कैप्टन साहब, तो एक छवि आती है कैप्टन साहब, मतलब बहुत रूलिस्टिक पर्सनैलिटी होगी, लेकिन मैं आपके साथ मतलब मैं बिल्कुल ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे छोटे बच्चे के साथ एक कॉमन डिस्कशन नहीं होती, बिल्कुल दुनिया से अलग, और बिल्कुल जो है वही दिख रहा है, रियलिस्टिक है। मतलब पानी है तो एक्चुअल में बच्चे को पानी है को मम्मम हम सिखाते हैं भाई, वो तो एक्चुअल में तालाब को भी वैसे देखता है मम्मम, लेकिन आप सिखाते हो कि वो तालाब है। वो नदी को भी ऐसे देखता है कि मम्मम, आप सिखाते हो कि नदी है। लेकिन ये चीज़ आप में एक बड़ी रियलिस्टिक है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे देखते हुए काम करना,
तो बड़ा मतलब रोमांचित हूँ मैं आपके साथ बात करने के लिए। निरंतर ऐसे एपिसोड्स में तो आपसे डिस्कशन करता रहूँगा, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा है। निश्चित ही इसमें बहुत सारी बातें हैं और सर के बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी लिंक है। मैं सर के प्रोजेक्शंस पे जानेंगे हम लोग आगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, देखिए हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सर, क्या कल हार या जीत के बाद आपके रवैये में कोई पर चेंज आएगा? मैंने क्या कहा कि मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ जिंदगी में जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। बहुत शानदार। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, इत्मीनान से घूम रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में आपकी आय पे फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं फर्क। मेरे मोहल्ले में मोहल्ले में लोग कहते हैं साहब प्रचार करने नहीं जा रहा, उन्हें नहीं पता कि मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ। मेरे मोहल्ले मालूम ही नहीं। एक्चुअली में अभी क्या वैसे कि युवा मैं जब सेक्रेटरी था तो लोगों को पता ही नहीं था कि मैं फॉरेस्ट सेक्रेटरी हूँ। मोहल्ले में ही नहीं मालूम क्या करते हैं ये, अपनी शांति से मोहल्ले में जैसे घूम रहे हैं। बहुत शानदार। नहीं, अभी क्या कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि एक्चुअल में प्रचार प्रसार सर क्या, मतलब आप वैसा तामझाम नहीं कर रहे हैं जैसा लोग। तामझाम की जरूरत क्या है, आप ये बताइए। आपके साथ अभी मैं देख रहा था यहाँ पर, अभी 2 दिन का जो है, मैं कुछ प्रैक्टिकल बात करूँ। यहाँ पर जो है राजनाथ सिंह जी आए जी, यहाँ पर सिंधिया जी आए जी, उनके लिए भी भीड़ नहीं है। हाँ, मतलब 150 कार्यकर्ता उनके खुद के ही हैं, पहले साथ में पहुंच जाते हैं। और जब मैं पहली बार प्रचार चालू करा भोजपुर से, तो मैं जो है भाषण देने बोला, तो हम 3 लोग थे दोस्त और श्रोता 2 थे। बहुत बड़े। फिर वहां से धीमे धीमे बढ़े तो 15-16 हुए, 20 हुए, 25 हुए। पर अभी भी आप कहीं जाएंगे, किसी को राजनीति में शायद संभवतः कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। कोई आदमी कहीं आपको सुनना नहीं चाहता। तो आपको 15, 20, 25 लोगों जहाँ खड़े हैं उनसे बात करिए, उनको समझाइए, फिर आगे बढ़िए। फिर एक कुन्ने पे खड़े हुई है, तो मैंने वो रथ बना लिया है, वो बहुत अच्छा है। वो जहाँ जाता है वो मंच का काम करने लगता है, वहीं खड़े होकर बात होती है, वहीं लोगों को पुराने काम भी दिखाता हूँ कि भाई ये मैंने काम करे हैं। कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? व्यक्तिगत अलग से व्यक्तिगत बिल्कुल जुड़ सकता है, पर एक चीज आप समझ लीजिए कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। श्री कृष्ण जब इन्हें अपने लोगों से मिलने गए थे तो वो उतने रूप रख सकते थे। एक इंसान की अपनी लिमिटेशंस है, सबसे मिल सकते थे। मिल सकते थे, सबसे बड़ी लिमिटेशंस ही है। तो अगर जैसे मैं काम करने का मेरा तरीका हमेशा अलग रहा, मतलब वहां भी क्या था, जब मैं सचिवालय में था तो बहुत सारी जो है लोगों की छुट्टी के आवेदन जो मेरे से वरिष्ठ थे वो उनके आते थे। और वो जब आवेदन आते थे तो क्या होता था कि उसके 2 दिन बाद उन्हें एयर टिकट कराना है, तो जब तक वो कंफर्म नहीं कर लें कि भाई मेरा छुट्टी सैंक्शन हो गई तब तक क्या करें। तो वो इसमें फिर 4 फोन आते थे उनके, तो इससे आपका वर्कलोड बढ़ता है। फोन भी अटेंड करना है, सीनियर है तो सर भी बोलना है। बिल्कुल। तो मैंने कहा एक तरीका है कि जैसे ही छुट्टी आती तत्काल स्वीकार करके लेके आ जाओ, इसमें ना करने की बात कहाँ से, कुछ ही नहीं ऐसा। तो वो छुट्टी स्वीकृत हुई जैसी, तो मैं उनको उल्टा खबर कर देता था फोन पे कि सर आपकी छुट्टी स्वीकृत हो गई। आप पूछोगे नहीं। तो प्रोएक्टिव होने के कारण मेरे को एक बार 6 आदमी 6 बार फोन करते, वो एक बार में काम हो गया। बहुत। और दूसरे उन्होंने कहा कि यार बड़े अच्छे खरे, यार बहुत अच्छा आदमी है। तो आपको एक गुडविल भी मिली, जिसका गुडविल का आज फायदा है जिंदगी में, कहीं ना कहीं आपकी गुडविल हासिल करना प्लस होता है। यहाँ भी जैसे आज मैं बनता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं एक बड़ा छोटा सा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें ये गांव का नाम होगा, गांव के नाम में गांव में कितने लोग हैं और उनमें से किसकी समस्या, जब वो अपना उस जगह पे समस्या पर दबा देगा तो मेरे को लाल दिखने लगेगा कि भाई ये समस्या है, इसका आधार कार्ड नहीं बना है। तो मेरे को दिखेगा उसको क्या हेल्प चाहिए। मेरे व्यक्ति 1-2 जो स्टाफ है वो फौरन उनको कांटेक्ट करेगा कि भैया तेरे को दिक्कत क्या है, ला। मतलब पूरा दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों जा ही नहीं सकते फिजिकली। आप इस तरीके के श्री कृष्ण बन सकते। अच्छा, अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे तो वो शायद नाराज भी होंगे। वही तो बात है, इसीलिए तो हम ये कुछ कर रहे हैं कि लोगों तक हमारा संदेश पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा स्ट्रांग माध्यम है। गांव में भी है 20-25% लोग चला रहे हैं। वो जब देखेंगे तो वो अपने माँ बाप को बोलेंगे, जो सोशल मीडिया नहीं करते हैं, कि भाई कौन व्यक्ति है, क्या कर रहा है, किस इंटेंशन से आया है। ये सारी चीजों का जो है, देखिए टेक्नोलॉजी लेटेस्ट तो होना पड़ेगा। बिल्कुल, दुनिया में हर जगह जो आपको लेटेस्ट चलना है। बिल्कुल। पहले जब जाते थे आप कहीं तो जेब में पैसे रख के चले जा रहे हैं बाहर, जेब नहीं कट जाए, जेब कट जाए तो क्या करें, तो हाथ में अंगूठी पहनी जाती थी। आज भी पहने रहता हूँ। मेरे फादर कहते थे कि वक्त पड़ने पे से बेच के घर आ जाओगे। बिल्कुल। मतलब बड़ी गजब बात आपने कही। मतलब जिस तरीके से मोदी शायद हमारे क्षेत्र में तो आए नहीं और पता नहीं भविष्य में कैसी योजना बनेगी, शायद आए, लेकिन फिर भी हर आदमी उनकी मन की बात से, हर आदमी उनके एपिसोड से और उनसे ऐसा इंटरकनेक्ट है जैसे कि वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यानी ये सही बात है कि आप फिजिकल कहीं शायद पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन आपकी बात लोगों तक बात पहुंचना चाहिए। पर जब आप, वही मैं कह रहा हूँ, बात से तो आप कुछ बन गए, पर जब एग्जीक्यूशन का टाइम आए तो आपकी बातचीत कम होना चाहिए। वो व्यक्ति ने 1 मिनट में बोला कि साहब ये काम होना है और आपने कल काम करके उसको वापस भेज दिया, काम हो गया। आपको उस व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं। फिर मैंने क्या कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो जाना चाहिए। आपका व्यक्तिगत खरे साहब जो है काम कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली। कल खरे साहब हट जाएं, कोई दूसरा विधायक बने तो वो भी उस तरीके को अपनाए और आगे बढ़े।
क्योंकि इसमें विधायक इम्पोर्टेंट नहीं है, खरे साहब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जनता। दोस्तों एक सबसे गजब बात यह है, कनेक्टिव है और समझने की बात यह है कि देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें आम खाने या गुठलियां गिननी है। देखिए हमें आम खाने, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है, क्षेत्र की जनता चिंतन मंथन चाहती है। यदि देखिए अगर आप इसको पूरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित ही आप उन जागरूक लोगों में हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं विधायक बन के ऐसा करूं, ये जरूरी नहीं कि मैं सांसद बन के ऐसा करूं, जरूरी ये है कि मैं जहां खड़ा हूं वहां मेरी भागीदारी कैसी है। तो इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम लाइनों में सर मैं अटल जी की मेरे को कुछ कविता के साथ याद आती हैं कि बाधाएं आती हैं आए, चले प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे यदि अंगारे, तन पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर तिल तिल उसमें जलना होगा, बस कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो निश्चित ही ये जो बात है ये आपको प्रेरित करती है अच्छा करने के लिए, ये प्रेरित करती है अपने राष्ट्र भाव को, अपने परिवार भाव को और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम एकजुट होकर, एक साथ होकर, बिना किसी तबके के, बिना किसी बैनर के, बिना किसी झंडे और डंडे की लड़ाई के साथ हम एक साथ एकजुट हो सकें। तो मित्रों इस पे चिंतन कीजिए, इस पे आपका आह्वान मैं आपसे निवेदन करता हूँ। विषय ये नहीं कि कौन, आपका मत, आपका अधिकार, आपकी बात है। अपने मत का सदुपयोग कीजिए, अपनी भावनाओं का सदुपयोग कीजिए, अपनी समस्याओं को समझिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस विषय में जान सकें। धन्यवाद।